प्रकार से जुड़े रहिए, जिस प्रकार से एक अबोध बालक यानी अपने माता से जुड़ा रहता है, या फिर एक परिवार के लोग आपस में जुड़े रहते हैं। कभी आपने देखा होगा, जो परिवार जबरदस्ती से जुड़ा होता है बार बार कलह कलेश होता है, और जो परिवार स्वयं से जुड़े होते हैं, अपने आप में स्वयं से जुड़े होते हैं, वो सुखी पूर्वक जीवन को व्यतीत करते हैं। जिसको बार बार जोड़ना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, बार बार उसको कहना पड़ता है, या उसको जबरदस्ती जोड़ना पड़ता है। शिक्षा संस्कार वाला परिवार आपस में जुड़े होते हैं, अपने आप खुद जुड़े होते हैं। उसी प्रकार से आप भी जुड़े रहिए। ये माता जी का मातोश्री परिवार है, इस मातोश्री परिवार से जुड़े रहिए, आप स्वयं जुड़े रहिए। उसी प्रकार से आपका भी घर परिवार जुड़ा रहेगा, आपकी बाल गोपाल को सद्बुद्धि आएगा। हमारा देखा जाता है आज मनैया के सब कुछ है, खाली सद्बुद्धि बनना ही है, सब कुछ है, घर द्वार खेती बाड़ी बाल गोपाल सब कुछ है, खाली खैले वाले ढंग नहीं है, बुद्धि नहीं है। आप माता जी से ये मांगिए, अब कभी विचार करिए, जगह हमें नौकरी चाकरी रोजगार नहीं होगा, उस वक्त तक माता जी हमको रोजगार मिल जाए, हमें तो घर दुआर हो जाए, हमारे को बाल गोपाल हो जाता है। यहाँ तक देखने में आता है जगह के सास ससुर नहीं हो तो तरसते, हमारे के सास ससुर हो जाते हैं, हमारे घर में जेठ जेठानी हो जाता है, और जगह गिरा तो वो आ जाते हैं, जगह जगह की दादा माई है, दादा माई सगा जाते हैं, और जगह नहीं वो तरसते हैं। जगह पास रोजगार नहीं है, रोजगार के दम पर गुमटी खोल लेती या कुछ कर लेती इस तरीके से, और जगह पास है वो आ जाता, उसको समझ में नहीं आता क्या करे। इसलिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है। माता जी ने आपको सब कुछ दिया है, कि वो सद्बुद्धि नहीं दिया है। बच्चों के लिए विद्या मांगिए, हे माता, हे भगवान, हे भगवती, माता जी यानी बच्चों को विद्या दे दीजिए, शिक्षा दे दीजिए, संस्कार दे दीजिए। जब आपके द्वारा दिया गया विद्या बुद्धि संस्कार रहेगा, हमारे बाल गोपाल पढ़ने लिखने में आगे जाएंगे, बच्चे पढ़ने में आगे जाएंगे, कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, विकास होगा, शिक्षा क्षेत्र में आगे जाएंगे, और माता जी कृपा होगी। तो कहने का तात्पर्य था जगदम्बा ने आपको जो कुछ भी दे रहा था आपके भाग्य कर्म में बना करके दे दिया है। अब आपको माता जी के लिए सद्बुद्धि मांगिए, जगदम्बा से अपने बच्चों के लिए विद्या मांग लीजिए, बुद्धि मांग लीजिए, अपने घर परिवार के लिए सद्बुद्धि मांग लीजिए, ताकि आप घर परिवार दरबार से लग करके जुड़ करके माता जी की भक्ति वहां पर जीवन को व्यतीत कर सकें, और आप दया कृपा हो सके, और आपका कल्याण कर सकें। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि आप दरबार से लगिए, जुड़िए, अपने मन को न भटकाइए, एक पतिव्रता नारी की भांति जुड़े रहिए, आप एक परिवार की भांति जुड़े रहिए। आप घर परिवार से दरबार से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप घर परिवार से दरबार में जोड़ेंगे, अपने बच्चों को भी दरबार जोड़ेंगे, सद्बुद्धि आएगा, बच्चों को शिक्षा संस्कार आएगा, पढ़ने लिखने में आगे जाएंगे, विद्या आएगा, बुद्धि आएगा, और आपको सद्बुद्धि आएगा, आपका कल्याण होगा। जिस प्रकार से आज भक्त परिवार के आगमन हुआ बहुत अच्छा लगा। मेरा सबसे प्रिय कार्य भक्तों में भ्रमण करना, भक्तों में आगमन होता है, भ्रमण होता है। शुरू में जब 2003 का प्रथम भंडारा हुआ तो मेरे भैया द्वारा पैदल भ्रमण किया गया, आपको जानकारी होगा कि पैदल भ्रमण किया गया भक्तों में। माता जी ने स्वयं भक्तों को जोड़ा, अपने बच्चों को खोजा, किस हाल में, किस रूप में है। इस प्रकार से आज आप भगत जन भी दरबार का फोटो, माता जी का फोटो मूर्ति या कैलेंडर लाकर माता जी को पूजते थे, या कभी माता जी को दर्शन करने के लिए वहां जाते थे, या मेरे सत्संग को सुनने के लिए वहां जाते थे। आज माता जी कृपा खुदा आपके यहाँ आगमन हो गया। आज जिस फोटो कैलेंडर को आप पूजते थे, रोज अगरबत्ती कपूर दिखाते थे, जो पचवाड़ी माता जी का नाम लेते थे, आज माता जी स्वयं आप घर पे चल के आई, आपके घर के हाल को देखने के लिए। आप किस हाल में, किस चीज की आवश्यकता है, दुखी है, सुखी है, क्या जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता व्यवस्था को देखने की मदद स्वयं चल करके मंदिर चल करके आ गए मेरे मानव शैली के माध्यम से। या भक्तों का सौभाग्य। इसी प्रकार से यानी मेरा जगह जगह भक्तों भ्रमण होता है, विचरण होता है, भ्रमण होता है। जिस प्रकार से माता लक्ष्मी का आगमन हुआ, जगह जगह विचरण कर रही है, जिसको जो आवश्यकता है उसको प्रदान कर रही है। तो आप जगदम्बा महामाया जगदम्बा की भक्ति भाव में लगे हैं।